हवाई जहाज के बारे में जानने की इच्छा हमारी बहुत पहले से ही हम सभी लोगों की रही है। हवाई जहाज से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे क्वेरीज भी हमारे मन में रह जाते हैं। तो क्या हवाई जहाज से जुड़े हुए हम फैक्ट्स के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी जो है मज़ेदार होने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज की खिड़कियों को चौकोर नहीं बना करके गोलाकार या कर्व शेप में क्यों रखा जाता है? क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज वह कौन सा था जो पूरी दुनिया में बिना फ्यूल के ही उड़ गया था? क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज के किस हिस्से में बैठना सबसे सेफ होता है? क्या आप हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स के बारे में जानते हैं? यह क्या है और क्या काम करता है? क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में जो मास्क दिया जाता है वह कितने मिनट तक काम करता है? तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करने वाले थे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हमारी प्रत्येक फैक्ट्स वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हवाई जहाज में हम सबसे पहले बात करेंगे कि हवाई जहाज की जो खिड़कियां होती हैं वो चौकोर नहीं करके गोलाकार या कर्व शेप में क्यों रखी जाती हैं। तो चलिए आपको बतलाते हैं। 1953 से पहले हवाई जहाज की खिड़कियों के कोने चौकोर होते थे, लेकिन एक बार एक दुर्घटना हो गई और इसके लिए चौकोर खिड़कियों को जिम्मेदार माना गया। उसके बाद हवाई जहाज की खिड़कियों के किनारे गोलाकार होने लगे, क्योंकि गोल किनारे हवा का ज्यादा विरोध नहीं करते हैं और इससे हवाई जहाज पर अनावश्यक दबाव भी नहीं पड़ता है, जिससे हमारी हवाई जहाज की यात्रा सुरक्षित रहती है। तो अब हम ऐसे हवाई जहाज के बारे में बात करेंगे जो बिना फ्यूल के ही पूरी दुनिया भर में उड़ान भर के चला आया, और यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। मामला 1986 का है। वोयागर नामक एक हवाई जहाज बिना जमीन पर उतरे ही पूरी दुनिया की जो है उड़ान किया था। इसे डिक राउटन और गीना एगर द्वारा उड़ाया गया था। दोस्तों वीडियो में बने रहें क्योंकि अगला फैक्ट और भी मजेदार होने वाला है। तो चलिए अगले फैक्ट में आपको बतलाते हैं हवाई जहाज से जुड़ा हुआ कि हवाई जहाज में जो ऑक्सीजन मास्क इमरजेंसी के लिए दिया जाता है तो वह हार्डली कितना समय तक वर्क करता है। तो जहाज में इमरजेंसी के समय आपको जो ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है, आपको बतला दें कि उसकी मदद से हम सिर्फ 15 मिनट तक ही जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों हवाई जहाज से जुड़ा हुआ हमारा अगला फैक्ट है हवाई जहाज में उड़ान भरने से पहले डर का। तो आपको बतला दें हर 5 में से एक व्यक्ति जो है उड़ने से जो है हवाई जहाज में डरता है, और उसके इस डर को जो बीमारी का नाम दिया गया है उसे एवियोफोबिया कहा जाता है। तो एवियोफोबिया वह बीमारी है जो उड़ान से पहले लोगों के अंदर डर आता है, और यह प्रत्येक 5 में से एक व्यक्ति को होता है। दोस्तों अगला मजेदार फैक्ट यह है कि बहुत से लोगों को हवाई जहाज का खाना जो है पसंद नहीं आता है। ऐसा क्या कारण है? तो बहुत से लोगों को हवाई जहाज का खाना इसलिए नहीं पसंद आता है क्योंकि ऊंचाई पर जाने के बाद हमारी जीभ का स्वाद बदल जाता है। इसलिए हवाई जहाज में मिलने वाले खाने में नमक भी ज़्यादा मिलाया जाता है, लेकिन लोगों को उसका स्वाद पसंद नहीं आता क्योंकि ऊंचाई के साथ जीभ का जो है स्वाद बदलता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि हवाई जहाज यात्रा के साथ ही लोगों के अंदर गैस की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ जाती है, और हवाई जहाज में यात्रा के दौरान लोग गैस काफ़ी छोड़ते हैं। तो हवाई जहाज इसको कैसे शुद्ध करता है? तो आपको बतला दें कि इस दुर्गंध से बचने के लिए हवाई जहाज के अंदर जो है चारकोल वाले फिल्टर लगे रहते हैं जो इस दुर्गंध को कम करने का काम करते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हवाई जहाज से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अधिकांश हवाई जहाज दुर्घटनाएं आसमान में नहीं होती हैं, बल्कि अब तक के 80% हवाई दुर्घटनाएं टेक ऑफ के 3 मिनट के भीतर या लैंडिंग के अंतिम 8 मिनट के भीतर हुई हैं। सबसे बड़ा विमान हादसा 1977 में उड़ान भरने के दौरान हुआ था, जिसमें करीब 500 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों अगला रोचक फैक्ट यह है कि हवाई जहाज को सफ़ेद रंग का ही क्यों बनाया जाता है। अधिकांश हवाई जहाज सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण है। सफ़ेद रंग के कारण विमान में जो दरारें आती हैं, चाहे तेल का रिसाव हो जाए या दूसरी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसे आसानी से जो है देखा जा सकता है, वो आसानी से दिख जाता है। साथ ही सफ़ेद रंग जो है गर्मी को परावर्तित करता है, इसलिए विमान यदि 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ता है तब भी वह ठंडा रहता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स क्या होता है। तो आइए जानते हैं। जहाज में एक ब्लैक बॉक्स नामक सिस्टम होता है जो एक तरह का उपकरण है। इसका कार्य जहाज के दुर्घटना के बारे में जानकारी जुटाना होता है। चाहे कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, विमान के चिथड़े क्यों न उड़ जाएं, लेकिन इस बात का प्रबल संभावना है कि ब्लैक बॉक्स को एकदम सही स्थिति में पाया जा सकता है। दरअसल यह ब्लैक बॉक्स खास तरह के स्टील से बना होता है। इसे इस तरह से बनाया जाता है कि यह 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी आसानी से झेल ले। तो अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्यों न हम पूरी हवाई जहाज को ही स्टील से बना लें। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।
असल बात यह है कि अगर पूरी हवाई जहाज का स्टील का बना होगा तो जहाज का वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हवाई जहाज के किस हिस्से में बैठना सबसे सुरक्षित होता है। तो आपको बतला दें कि यात्रा के दौरान हमेशा विमान के पिछले हिस्से में बैठना चाहिए, क्योंकि हादसे के दौरान पीछे बैठे यात्रियों की बचने की संभावना अब तक देखा गया है कि 40% से भी ज़्यादा है। अतः ब्लैक बॉक्स को भी पीछे की तरफ ही रखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हवाई जहाज जब आकाश में उड़ता है तो उससे निकलने वाला धुएं के बारे में, जो एक लकीर के रूप में दिखता है। तो कभी कभी आसमान में सफेद रेखाएं दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है जैसे रॉकेट से कोई धुआं छोड़ रहा है। दरअसल जब हवाई जहाज का इंजन ईंधन के दहन के साथ अतिरिक्त भाप छोड़ता है तो यह भाप पंखे से निकलती है, और जब यह आसमान में ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो यह सफेद रेखाएं दिखने लगती हैं। यह ठीक वैसा ही होता है जैसे ठंड के मौसम में हम अपनी सांसों को देख पाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हवाई जहाज के चक्के के बारे में। क्या चक्कों को प्रत्येक हवाई यात्रा के बाद बदलना पड़ता है? तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। हवाई जहाज के टायरों में 200 psi का दबाव होता है, जो कार के टायर से 6 गुना अधिक होता है। अगर हवाई जहाज 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी जमीन पर उतर जाए तो यह टायर उसे आसानी से झेल लेते हैं। आपने कई बार यह भी सुना होगा कि हर लैंडिंग के बाद प्लेन के टायर को बदल दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 200 से 250 लैंडिंग के बाद विमान के टायर बदले जाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है, बल्कि यह प्लेन पर निर्भर करता है। एक कार की तरह एक हवाई जहाज के टायरों को बदलने के लिए जैक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्या हवाई जहाज पे बिजली गिरती है। जब खराब मौसम में हवाई जहाज उड़ता है तो आकाश में बहुत अधिक बिजली चमकती है। तो क्या हवाई जहाज पे भी बिजली गिरती है? तो आइए जान लेते हैं बिजली गिरने का हवाई जहाज पे क्या असर होता है। हवाई जहाज़ों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उन पर आसमानी बिजली का कोई भी बुरा असर न हो सके। साल में कम से कम एक बार या 1000 घंटे की उड़ान में एक बार हवाई जहाज पे बिजली गिरती है, लेकिन हवाई जहाज को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि बिजली का कोई असर नहीं होता है। अब तक देखा गया है कि 1963 के बाद से बिजली गिरने से कोई भी विमान दुर्घटना नहीं हुई है। यह सब एक इंजीनियरिंग का जबरदस्त कमाल है। तो अब बात कर लेते हैं हवाई जहाज में सफर करने की। हवाई जहाज में सफर करना हर एक इंसान का सपना होता है और हर दिन लगभग 2 लाख विमान पूरी दुनिया में उड़ान भरते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि अभी तक सिर्फ 5% आबादी ही हवाई जहाज में बैठ पाई है। दोस्तों, एरोप्लेन से जुड़ा हुआ अगला मजेदार फैक्ट यह है कि रात में लैंडिंग के दौरान प्लेन के अंदर की लाइट बंद हो जाती है ताकि प्लेन से उतरने के बाद यात्रियों की आंखों पर जोर न पड़े। चलिए अगला मजेदार फैक्ट जानते हैं कि हवाई जहाज को उड़ाने के लिए किस फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। हवाई जहाज में ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि जेट ईंधन का उपयोग करते हैं। जेट ईंधन का उपयोग इस वजह से किया जाता है क्योंकि यह जल्दी से आग नहीं पकड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है और इसे एक लाइक कर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें। हमें कमेंट बॉक्स में आप बतलाएं कि ब्लैक बॉक्स क्या काम करता है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख करके सेलेक्ट कर लें। चलिए मिलते हैं अगली किसी जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।